कहते हैं शिव का हर रूप एक संदेश है। कभी वे योगी हैं, कभी तांडव नर्तक, कभी संहारक और कभी करुणामय रक्षक। परंतु एक रूप ऐसा है जो करुणा, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा है। वह रूप है नीलकंठ का। आज की कथा है नीलकंठ बनने की दिव्य कथा। वह अद्भुत प्रसंग जब महादेव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पी लिया। समय था जब सृष्टि असंतुलित हो चुकी थी। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। देवता दुर्बल हो गए थे और असुरों का बल बढ़ता जा रहा था। देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। प्रभु, उन्होंने कहा, असुरों का वर्चस्व बढ़ गया है, कृपा कर हमें कोई मार्ग दिखाइए। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, सागर मंथन करो। उस मंथन से अमृत निकलेगा जो देवताओं को अमर बना देगा। परंतु सागर मंथन केवल देवता नहीं कर सकते थे, उन्हें असुरों की सहायता लेनी थी। इस प्रकार आरंभ हुआ समुद्र मंथन। समुद्र किनारे देवता और असुर एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता पर्वत के एक छोर पर खड़े हुए और असुर दूसरे छोर पर। विष्णु जी ने कच्छप अवतार धारण किया और पर्वत को अपने पृष्ठ पर स्थिर किया। मंथन आरंभ हुआ। समुद्र गरज उठा, तरंगों से अग्नि निकलने लगी और एक एक कर दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। पहले निकले रत्न, फिर कामधेनु, फिर लक्ष्मी जी और कई अन्य चमत्कारी वस्तुएं। देवता और असुर दोनों प्रसन्न हुए, परंतु अभी भी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अमृत शेष थी। वे उत्सुकता से मंथन जारी रखते रहे, लेकिन अचानक समुद्र से घना धुआं उठने लगा। धरती कांपने लगी, आकाश लाल हो गया और फिर समुद्र से निकला कालकूट विष। वह विष इतना भयानक था कि उसकी गंध से ही जीव मरने लगे। देवता चिल्लाए, यह क्या है? यह तो सबको भस्म कर देगा। असुर भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी, पर उन्होंने कहा, यह विष किसी देवता या असुर की क्षमता से परे है, केवल महादेव ही इसे संभाल सकते हैं। देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे। वहां शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर नंदी, भूतगण और हिमवायु थी। देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, समुद्र मंथन से भयंकर विष निकला है। उसकी ज्वाला से तीनों लोक जल रहे हैं। आप ही इसका समाधान है। शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने कहा, यदि यह विष ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है तो इसे मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। देवता कांप उठे। प्रभु, यह विष घातक है। शिव बोले, शिव का अस्तित्व ही सृष्टि की रक्षा के लिए है। यदि मैं इसे ना पीऊं तो सृष्टि का क्या अर्थ? महादेव समुद्र के किनारे पहुंचे। देवता, असुर और स्वयं पृथ्वी उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने अपने त्रिशूल को जल में डुबोया और विष को अपने कर में लिया। उस विष का रंग गाढ़ा नीला था, जो अग्नि से भी तेज जल रहा था। सारी सृष्टि सांस रोककर देख रही थी। और फिर महादेव ने वह विष अपने मुख में धारण कर लिया। जैसे ही शिव ने विष पिया, वह विष उनके कंठ में अटक गया। वह नीचे न गया पर ऊपर भी न निकला। उनका गला नीला पड़ गया। माँ पार्वती घबरा गईं। उन्होंने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने सृष्टि को बचाया है, पर अब मेरी प्रार्थना है कि यह विष आपके भीतर न जाए। पार्वती की करुणा और प्रेम ने उस विष को शिव के कंठ में ही रोक लिया और तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। जब देवताओं ने देखा कि सृष्टि सुरक्षित है तो उन्होंने शिव को प्रणाम किया। जय हो नीलकंठ महादेव की, जय हो त्रिलोचन की। देवता बोले, प्रभु, आपने सब कुछ त्याग कर हम सब की रक्षा की। आप ही सृष्टि के सच्चे रक्षक हैं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, रक्षा करने वाला कोई एक नहीं। जब सब अपना अहंकार छोड़ दें तभी सृष्टि सुरक्षित होती है। यह कहकर शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। उनका गला अब नीले तेज से दमक रहा था।
वह तेज किसी आभूषण का नहीं, बल्कि त्याग का प्रतीक था। वह विष केवल शिव के कंठ में नहीं रुका, बल्कि उनकी चेतना में समा गया। उस विष ने उनके भीतर वह शक्ति जगा दी जो समस्त पीड़ा को करुणा में बदल देती है। कहते हैं, शिव का वह नीला गला सिर्फ विष का नहीं, बल्कि संसार के सारे दुखों का प्रतीक है। उन्होंने सबका दर्द पी लिया ताकि कोई और उस पीड़ा को न झेले। वर्षों बाद जब एक ऋषि ने शिव से पूछा, प्रभु, आपने विष क्यों पिया? आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप चाहते तो उसे मिटा सकते थे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं उसे नष्ट करता तो उसके साथ करुणा भी नष्ट हो जाती। दुख को मिटाने से पहले उसे अपनाना पड़ता है। इसलिए मैंने विष को स्वीकार किया, ताकि संसार समझ सके कि सहनशीलता ही सच्ची शक्ति है। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ की कथा केवल एक पुराण नहीं, वह जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हर व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी विष आता है, दुख, अपमान या कठिनाई के रूप में। पर यदि हम शिव की तरह उसे सह लें, तो वही विष हमें नीलकंठ बना देता है। त्याग और करुणा, यही महादेव का संदेश है। उस दिन के बाद शिव का गला सदा नीला रहा, पर वह रंग उनके गौरव का प्रतीक बन गया। वह हमें सिखाता है कि सच्चा बल न हथियार में है, न शब्दों में, बल है सहनशीलता में। नीलकंठ का अर्थ है वह जिसने विष को अमृत में बदल दिया। और जब भी हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, वह हमें याद दिलाता है कि हर पीड़ा, हर संकट एक अवसर है ईश्वर बनने का। जो विष को पी जाए वही महादेव कहलाता है। जो दुख को सहकर भी मुस्कुराए वही शिव का भक्त कहलाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।